1 दिसंबर 2020 से यानी आज से अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपके जीवन पर सीधा असर पड़ने वाला है। इसमें आरटीजीएस, रेलवे, गैस सिलेंडर से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को लेकर नियम में बदलाव किया है। ये नियम कैश ट्रांसफर से जुड़े हैं। इसके अलावा सरकारी तेल कंपनियां हर महीने गैस की नई दरें अपडेट करती हैं। एलपीजी, पीएनबी, एटीएम, एलआईसी से जुड़े भी बदलाव किए गए हैं, जिन्हें जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आइए आपको बताते हैं इन बदलावों के बारे में। इन बदलावों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल लोकमत हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरटीजीएस सुविधा का फायदा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस को हमेशा उपलब्ध करने का ऐलान किया था। यह फैसला दिसंबर 2020 से लागू होगा, यानी आज से ये लागू हो चुका है। मतलब सीधा है कि अब आरटीजीएस के माध्यम से 24 घंटे मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे पहले आरटीजीएस सिस्टम महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होता था। पीएनबी एटीएम से पैसे निकालने के नियम में बदलाव। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के ग्राहकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। पंजाब नेशनल बैंक ने आज से एटीएम से कैश निकालने के तौर तरीकों में बदलाव किया है। फ्रॉड्स के बढ़ते मामले देख पीएनबी ने अपने ग्राहकों के हित में एटीएम से पैसे निकालने को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए एक वन टाइम पासवर्ड सिस्टम लागू किया है। इसके तहत एटीएम से कैश निकालने के लिए आपको बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी बताना होगा। यह नियम 10,000 रुपये से ज़्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। पीएनबी के ट्वीट के मुताबिक 1 दिसंबर से रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच पीएनबी 2.0 एटीएम से एक बार में 10,000 रुपये से ज़्यादा की कैश निकासी अब ओटीपी प्रणाली आधारित होगी। यानी इन घंटों में 10,000 रुपये से अधिक की धनराशि निकालने के लिए पीएनबी ग्राहकों को ओटीपी की ज़रूरत होगी। इसलिए ग्राहक अपना मोबाइल साथ ले जाना ना भूलें। ओटीपी आधारित कैश निकासी सुविधा पीएनबी डेबिट एटीएम कार्ड से अन्य बैंक एटीएम से पैसे निकालने पर लागू नहीं होगी। प्रीमियम में कर सकेंगे बदलाव। कोरोना काल में इंश्योरेंस की ओर कई लोग आकर्षित हुए हैं, लेकिन प्रीमियम को लेकर चिंता भी बढ़ी है। लेकिन अब 5 साल के बाद बीमा धारक प्रीमियम की रकम में कटौती कर सकते हैं। वे प्रीमियम को 50% तक घटा पाएंगे। इससे बीमा धारकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि वे आधी किस्त के साथ पॉलिसी जारी रख पाएंगे। इससे उनके ऊपर ज़्यादा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। 1 दिसंबर से चलाई जाएंगी कई नई ट्रेनें। इंडियन रेलवे 1 दिसंबर से कई नई ट्रेनें चलाने जा रहा है। कोरोना संकट के बाद से रेलवे लगातार कई नई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। अब 1 दिसंबर से भी कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इसमें झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल दोनों शामिल हैं। दोनों ट्रेनों को सामान्य श्रेणी के तहत चलाया जा रहा है। पुणे जम्मू तवी, पुणे झेलम स्पेशल और मुंबई फिरोजपुर पंजाब मेल स्पेशल प्रतिदिन चलेगी। एलपीजी हुई महंगी। हर महीने की पहली तारीख को सरकार रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडरों के दामों में बदलाव करती है। यानी 1 दिसंबर से देश भर में रसोई गैस के दाम बदल गए हैं। आज से 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल सिलेंडर 56 रुपये तक महंगा हो गया है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। मौजूदा समय में सरकार 1 वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज़्यादा सिलेंडर लेना चाहते हैं तो वे उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदते हैं। इसकी कीमत औसत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए।